हेलो बच्चे। तो आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे बच्चे द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, आज हम लोग इसी क्वालिटी के क्वेश्चन को सीख करके इससे संबंधित सभी डाउटों को दूर कर देंगे प्यारे बच्चे। तो आप गौर से बने रहेंगे इस वीडियो पर, ताकि इस वीडियो में जितने भी चीज़ बताए जाएं वो आपको भली भांति अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हम लोग का, दो लगातार प्राकृत संख्याएं का गुणनफल 20 है। दो लगातार प्राकृत संख्याएं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। उन संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, हम किस प्रकार दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मतलब कि गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल दिया है तो उन दोनों प्राकृत संख्याओं को कैसे निकालेंगे, गौर से समझेंगे बच्चे। प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है, सबसे पहले प्राकृत संख्या को जान लें कि लगातार प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या होता है जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाता है। तो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है प्यारे बच्चे। तो आप इस चीज को समझेंगे कि प्राकृत संख्या एक से अनंत तक जाएगी, और जो भी प्राकृत संख्या होती है वह एक के बाद ही आती है। जैसे एक में एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, दो में फिर एक जोड़ेंगे तीन, यानी एक के बाद एक प्लस करने पर सभी प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो जब भी हम मान रखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि एक, जब कोई प्राकृत संख्या यदि मानते हैं तो उसमें एक जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला प्राकृत संख्या निकल जाती है जी। और यदि आपसे किसी प्रकार का मतलब दो विषम संख्या के बारे में, क्रमागत विषम संख्या के बारे में अगर पूछ दी जाए इसी क्वेश्चन टाइप का, तो आपको क्या करना है कि मात्र उसमें दो जोड़ते जाना है। विषम संख्या क्योंकि दो के अंतराल पर होती है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है, तो इसीलिए आप उसमें क्या करेंगे, एक को मान करके उसमें दो जोड़ते जाएंगे। यदि सम संख्या का डिमांड कर दे तो सम संख्या भी दो के अंतराल पर होती है। दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर दो का होता है, इसलिए उस संख्या एक संख्या मान करके दूसरी सम संख्या में क्या कर देंगे, उसके ठीक बाद वाली में दो जोड़ देंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चे। हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे, दो लगातार प्राकृत संख्या हमें पता नहीं है, उन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्या को हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले मानेंगे, माना दो लगातार प्राकृत संख्या, एक को मैं x मान लेता हूं और दूसरा मैंने आपको बताया है कि लगातार प्राकृत संख्या की बात कहे तो प्राकृत संख्या एक के बाद आती है। यानी किसी भी प्राकृत संख्या को अगर निकालना होता है तो एक को यदि मान लेते हैं तो उसमें एक प्लस करते जाते हैं, उसके आगे वाला प्राकृत संख्या निकल जाता है। तो यदि एक को माने x तो दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है। दो प्राकृत संख्या हमारा लगातार मिल गया। एक, यदि एक का मान अगर 2 आता है तो दूसरा का मान हो जाएगा 3। एक का मान अगर 4 आता है तो दूसरा का मान हो जाएगा 5। ओके, संख्या है। ठीक है। अब यहां से प्रश्न क्या उठ रहा है, गौर करेंगे। दो लगातार प्राकृत संख्याएं का गुणनफल। ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो लिखेंगे जिनका गुणनफल कितना है बच्चे, 20 है, बराबर 20 है। ठीक है। तो प्रश्न यहां लगा देंगे, प्रश्न से अब यहां से आपका सवाल बनना चालू हो जाता है। प्रश्न से में क्या कर रहा है, इन दोनों जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका गुणनफल 20 है। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा होता है। तो x गुणते x+20, सॉरी 20 नहीं 1। ठीक है। और बराबर में आपका गुणनफल बोला है 20 ना, तो 20 रख देंगे। अब इसका मल्टीपल करेंगे, x में
यक्स में यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यक्स में 1 का करेंगे तो यक्स आ जाएगा, इधर हो जाएगा बराबर 20। यहाँ वार लगा लें, फिर वार लगाते हैं यक्स स्क्वायर अब प्लस यक्स, अब 20 उस साइड में चला जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का नियम होता है कि सभी चर अचर को एक साइड में कर दिया जाता है और एक साइड में शून्यक लगा दिया जाता है। तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस जब बराबर के उस साइड में जाएगा, प्लस पक्षांतर होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस पक्षांतर होता है तो प्लस हो जाता है। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये शून्यक निकालना है, तभी तो दो प्राकृत संख्या निकलेगी। दो शून्यक होगा, द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होगा, और दोनों शून्यक क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि दो लगातार प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो पहला पद और लास्ट पद वाला का गुणा करते हैं, तो गुणा में जितना भी आए -20 एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा -20 एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। तो इसको हम दो भागों में हमको गुणनखंड करना पड़ता है, गुणनखंड कर करके दो भागों में तोड़ना पड़ता है कि कौन कौन से वो भाग हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पर यक्स प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर -20 यक्स स्क्वायर हो जाए। तो आपको मिलेगा बच्चे, जब गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा क्या, +5 और -4 -20 बराबर 0। +5 में 4 घटेगा तो यक्स आ जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 5 के 20 हो जाएगा, यक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम उठाते हैं, देखेंगे इसमें से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो हम ले लेंगे, यहाँ पर यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स +5 बच गया एक ठो, यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो यक्स +5 बच जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। फिर एक टर्म में लेते हैं, अब अंदर अंदर वाला बराबर हो जाएगा तो बाहर बाहर वाला हम एगो ले लेंगे और अंदर अंदर वाला का संति एगो ले लेंगे, अब बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से यदि पुनः निकालेंगे, यदि इसको लेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है जी। तो यदि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिल गया। तो आपने पहला प्राकृत संख्या को क्या माना था, x था, दूसरा प्राकृत संख्या x + 1 है, तो ये हो जाएगा, ये पहला प्राकृत संख्या हो गया, पहला संख्या पहला। तो दूसरा निकालेंगे हम लोग, दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है, x + 1, दूसरा x का मान क्या है, 4 है, अब +1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गौर करेंगे, ये आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा। अब यहाँ देखेंगे कि इन पहला प्राकृत संख्या हमारा 4 हो गया, दूसरा प्राकृत संख्या 5 हो गया। आपको पहले भी बोला गया है प्यारे बच्चे कि मतलब कि वो संख्या जो है प्राकृत संख्या होती है ना, वो लगातार आती है, ठीक है, एक के बाद एक और आने वाली संख्या है, एक के बाद जस्ट आगे आने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो हमने बताया था कि वो संख्या कैसे प्राप्त होती है, तो उसमें बोले थे कि जो संख्या आप मानिएगा उसमें एक जोड़ते जाइएगा तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए पहला प्राकृत संख्या 4 आ गया, दूसरा प्राकृत संख्या 5 आ गया। तो अब यहाँ से आपको सत मतलब देखना होगा क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 आ रहा है कि नहीं। तो आप 4 गुणते 5 कर देख लीजिए, 20 आ रहा है, एक प्रकार का जांच है, पहला मतलब प्राकृत संख्या गुणे दूसरा प्राकृत संख्या बराबर 20 आ गया। तो इसके मतलब के लिए आपको निष्कर्ष निकल सकता है कि ये दोनों संख्याएं हमारी सही है और प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इस तरफ बच्चे ये क्वेश्चन 1 करके रेडी हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को खूब बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू प्यारे बच्चे, जय हिंद।